ओके, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेज ग्राफ। कल ही मैंने बताया था मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम जो है हम यूजिंग बैकवर्ड अप्रोच एंड फॉरवर्ड अप्रोच सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। ये एग्जांपल, बैकवर्ड अप्रोच एंड फॉरवर्ड अप्रोच। हम पहले यूजिंग बैकवर्ड अप्रोच सॉल्व करेंगे, कल यूजिंग फॉरवर्ड अप्रोच सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक सॉल्व करने में ही टाइम लगता है, मतलब एक लेक्चर तो लग जाएगा। अभी मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है? मल्टी स्टेज ग्राफ मीन्स, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। मल्टी स्टेज ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है और उसमें जो वर्टाइसेस होंगे वो डिफरेंट स्टेजेस में रहेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस 9 है। एक स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा, एक एंड वर्टेक्स होगा। हम यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स जो है वो सोर्स वर्टेक्स लेंगे और लास्ट में जो है वो एंडिंग वर्टेक्स लेंगे, तो या डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो हमें मल्टी स्टेज ग्राफ में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? मिनिमम कॉस्ट कौन से वे से लगेगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मिनिमम कॉस्ट पाथ फाइंड आउट करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और मल्टी स्टेज ग्राफ में जैसे मैंने बताया, उसका नाम है कि उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ये जो है यहाँ पे, ये हो गई फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1। ये हो गई स्टेज 2। ऊपर का दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, आज कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या समझ रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके, मल्टी स्टेज ग्राफ में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जो सोर्स वर्टेक्स है वो होगी स्टार्टिंग स्टेज मींस S1। सेकंड ये जो है वो है स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। स्टेज 5 में, स्टेज 1 में स्टार्टिंग वर्टेक्स है वर्टेक्स 1, दैट इज V1। स्टेज 2 में कौन से वर्टेक्स है? ये है स्टेज 2, ये है स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। स्टेज 2 में कौन से वर्टेक्स आए हमारे ग्राफ में? कौन से वर्टेक्स है स्टेज 2 में? टू V2 थ्री। and V3 means 2 and 3. Stage 3 में 4, 5, 6, vertex 4, vertex 5, vertex 6. Stage 4 में vertex 7 and vertex 8. And stage 5 में destination vertex, that is vertex 9. अभी हमें क्या करना है? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पाथ फाइंड आउट करना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। अभी ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन से पाथ है? कौन से पाथ है बताओ मुझे। सोर्स मींस फर्स्ट वर्टेक्स एंड डेस्टिनेशन मींस लास्ट वर्टेक्स, दैट इज 1 to 9। कौन से पाथ है? ये मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम जो है मिनिमम कॉस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। लेकिन पहले मुझे इसमें बताओ कि सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन से पाथ है? 1, 2, 4, 7, 9, ये एक पाथ है, हाँ या ना? 1, 2, 4, 7, 9, ये वन पाथ हो गया। सेकंड पाथ कौन सा है?
1 3 6 8 9. 1 3 6 8 9. थर्ड पार्ट 1 2 6 7 9. पार्ट 4 1 3 4 8 9. 1 3 4 8 9. 8 9. ऐसे बहुत सारे पार्ट है Yes. 1 से लेके 9 तक जाने के लिए. अभी हमें अगर 1 2 4 7 9 इसका कॉस्ट निकालते हो तो कितना होगा? 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7. टोटल कितना होता है? 16. 16. इसका 1 3 6 8 9. 15. 8 प्लस 2 10 12 एंड 15. बाकी के दो पार्ट का 1 2 6 7 9. 1 मतलब 1 to 2 5. 5 plus 3 8. 8 plus 6 कितना आता है टोटल? 21. टोटल 21. और इसका 1 3 4 8 9 का 2 प्लस 6 8. कितना आया? 15. 15. Yes, ma'am. और इससे भी अभी ये दो जो है इसका मिनिमम कॉस्ट है चारों में. इससे भी कोई पाथ होगा जिसका मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो सकता है. तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम यूजिंग हमें बैकवर्ड अप्रोच एंड फॉरवर्ड अप्रोच दोनों सॉल्व करना है. पेपर में कभी कभी मेंशन रहता है कि यूजिंग फॉरवर्ड अप्रोच सॉल्व करो या यूजिंग बैकवर्ड अप्रोच. अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप कोई भी एक मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो. अगर मेंशन है तो वही मेथड यूज करना है आपको. फॉरवर्ड बोले तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेंशन किया है तो बैकवर्ड से ही आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये जो प्रॉब्लम है हमें आंसर देता है मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. अभी हमें ये सॉल्व करना है. सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में मिनिमम कॉस्ट पाथ मिलेगा. वो कहां से कहां तक जाएगा मतलब कौन से वर्टेक्स से कौन से वर्टेक्स तक और उसका कॉस्ट क्या होगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा हमें लास्ट में सॉल्यूशन में. ओके. यहाँ पे जो मल्टी स्टेज ग्राफ होता है उसमें आप देखो जितने भी यहाँ पे स्टेजेस है तो जैसे S2 स्टेज है जिसमें हमारे दो वर्टेक्स है 2 एंड 3. S3 स्टेज है जिसमें हमारे वर्टेक्स है 4 5 एंड 6. तो आपको वो स्टेज में मतलब 2 से 3 तक या 3 से 2 ऐसे कोई एज दिख रहा है क्या? जो स्टेज है उसमें जितने भी वर्टेक्स है उनमें कोई एज है क्या ये ग्राफ में प्रेजेंट? टू से 3 या 3 से 2 ऐसे एज प्रेजेंट है क्या ये ग्राफ में? No, ma'am. वैसे ही 4 to 5 5 to 6 ऐसे कोई एज है प्रेजेंट? No, नहीं ma'am. है क्योंकि मल्टी स्टेज ग्राफ में जो भी स्टेजेस है उसमें जो भी वर्टाइसेस होते हैं उनके बीच में कोई भी एज नहीं होता. और जैसे थर्ड एज है तो थर्ड एज से पहले वाला जो एज है पहले वाला जो स्टेज है उसमें कोई भी रिवर्स एजेस भी नहीं जाते. जैसे हमारा स्टेज 3 है. स्टेज 3 से जितने भी वर्टेक्स है उससे बैकवर्ड
S2 में जितने भी वर्टेक्स है उनकी तरफ कोई भी एज नहीं जाता। यहाँ पे देखना वैसे ही कोई भी करंट मतलब नेक्स्ट जो स्टेज है उससे प्रीवियस स्टेज में कोई भी एज नहीं है, और जितने भी स्टेजेस है उसमें जो भी वर्टेक्स है उनके बीच में भी कोई एज प्रेजेंट नहीं है। इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ। तो ये जो डायग्राम है ये मल्टी स्टेज ग्राफ की डायग्राम है। अभी यहाँ पे हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स S टू 1 to 9 के बीच का पाथ फाइंड आउट करना है, वो भी शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ। सबसे कम कॉस्ट जिसकी होगी वो पाथ हमारा ये प्रॉब्लम हमें देगा सॉल्व करने के बाद। अभी ये स्टेप बाय स्टेप हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, ये कितने स्टेज का ग्राफ है? जितने नंबर ऑफ स्टेजेस है उतनी k की वैल्यू होगी। तो ये जो ग्राफ है वो इसमें कितने स्टेजेस है? 5 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज 5 स्टेज ग्राफ। और k की वैल्यू क्या होती है? जितने नंबर ऑफ स्टेजेस है वो। तो k इक्वल्स टू 5। S इक्वल्स टू, S मीन स्टार्टिंग वर्टेक्स या सोर्स वर्टेक्स। तो S की वैल्यू क्या है ग्राफ में? 1 एंड T मीन स्ट्रॉन्ग या डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो T की वैल्यू क्या है? 9। K equals to 5 because this is a 5 stage graph. S equals to 1 source vertex and T equals to 9. T is trunk or destination vertex. उसके बाद stage 1, स्टेज 1 में ओनली 1 वर्टेक्स है। दिस इज स्टेज 1 जिसमें हमारा सोर्स वर्टेक्स है। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? B कॉस्ट ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये सिंगल वर्टेक्स है। और ये क्या है? 1 मीन्स 1 फॉर स्टेज एंड 1 फॉर वर्टेक्स नंबर, स्टेज नंबर और वर्टेक्स नंबर। तो B कॉस्ट ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 एट स्टेज 1। नाउ स्टेज 2 के लिए हमें B कॉस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने B कॉस्ट क्यों लिखा? मैं डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकती थी, लेकिन B कॉस्ट क्यों लिखा? कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? B फॉर बैकवर्ड अप्रोच। यहाँ पे हम बैकवर्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे B कॉस्ट लिखा। जब हम फॉरवर्ड अप्रोच यूज करेंगे तो डायरेक्ट मैं कॉस्ट लिखूंगी। वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे B कॉस्ट लिखा है। और जब भी हम बैकवर्ड अप्रोच यूज करते हैं तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? सोर्स वर्टेक्स से और डेस्टिनेशन तक जाना है। और जब भी हम फॉरवर्ड अप्रोच यूज करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से, मतलब लास्ट स्टेज जो है उससे, और हम जाएंगे 1 तक। ये डिफरेंस है दोनों में, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में। आपको लगेगा बैकवर्ड मीन्स हम 9 से जाएंगे 1 तक, ऐसे नहीं है, ये रिवर्स है। बैकवर्ड में हम 1 से 9 तक जाएंगे, फॉरवर्ड में 9 से 1 तक आएंगे। जब हम फॉरवर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टेज 1 में हम B कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। B कॉस्ट ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 1 मीन स्टेज नंबर और ये 1 फॉर दिस वर्टेक्स नंबर। अभी स्टेज 2 में हमें कैलकुलेट करना है फॉर स्टेज 2। जब भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फॉर स्टेज 2 कंप्यूट B cost
ऑफ, अभी यहाँ पे स्टेज 2 में बी कॉस्ट में क्या होगा, 2, जे, 2 फॉर Stage number. स्टेज नंबर, तो 2 फॉर स्टेज नंबर एंड जे बिलोंग्स टू ऑल वर्टेक्स इन दी स्टेज 2, मतलब जितने भी वर्टेक्स है स्टेज 2 में वो आएंगे जे की प्लेस पे। तो बी कॉस्ट ऑफ 2j यूजिंग सी ऑफ 1, j for all j belongs to V2। अभी V2 में कौन से वर्टेक्स है, ये नीचे का दिख रहा है क्या आपको, V2 इक्वल्स टू, V2 में क्या क्या है, 2 एंड 3, स्टेज 2 में कौन से वर्टेक्स है, 2 एंड 3, तो V2 में आएंगे 2 एंड 3। अभी हमें क्या करना है, बी कॉस्ट ऑफ 2j, हमारे स्टेज 2 में 2 वर्टेक्स है इसलिए यहाँ पे कितने कॉस्ट कैलकुलेट होंगे, 2 कॉस्ट, कौन से, बी कॉस्ट ऑफ 2, जे की वैल्यू पहले क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, 2. पहले आएगी 2, और सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे बी कॉस्ट ऑफ 2, 3. तो हमें ये दो वैल्यू कैलकुलेट करने फॉर इन स्टेज 2। क्यों वहां पे हम दो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेज 2 में, क्योंकि स्टेज 2 में 2 वर्टेक्स है इसलिए। स्टेज 3 में कितने वैल्यू कैलकुलेट होंगे, 3, क्योंकि स्टेज 3 में 3 वर्टेक्स है। स्टेज 4 में 2 वैल्यू कैलकुलेट होंगे और लास्ट में रहेगा ओनली 9, ओनली 1। तो अभी हमें ये दो वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, बी कॉस्ट ऑफ 2 एंड बी कॉस्ट ऑफ 2 ये हम स्टेज 2 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यूजिंग सी ऑफ 1, जे। अभी यहाँ पे क्या होगा, सी ऑफ 1, जे की वैल्यू क्या ली हमने इसमें, 2. तो C of 1, 2 means cost of 1, 2 from the graph। cost of 1, 2 from the graph क्या है, कितनी है, 5। cost of 1, 2, this is the age 1, 2, उसकी cost है 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5। उसके बाद B cost of 2, 3, तो क्या आएगा, C of 1, j means 1, 3, और C of 1, 3 क्या है, 2. तो यहाँ पे हमने स्टेज 2 के कॉस्ट कैलकुलेट किए, स्टेज 2 में पहुंचने तक कितनी कॉस्ट लगते हैं सोर्स टू स्टेज 2। अभी ये हो गया स्टेज 2 का कैलकुलेशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन कौन सा करना पड़ेगा, स्टेज 3। ये सबको समझना है स्टेज 2 तक, Yes, ma'am. स्टेज 3 से हमें फॉर्मूला यूज करना है। स्टेज 2 तक तो इजी है, पहला वाला 0 रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा वो उसके सोर्स टू वो वर्टेक्स तक जो भी कॉस्ट है ग्राफ में वही आएगा। बी कॉस्ट ऑफ 2, 2 इक्वल्स टू सी ऑफ 1, 2 एंड बी कॉस्ट ऑफ 2, 3 इक्वल्स टू सी ऑफ 1, 3। अभी स्टेज 3 में हमें फॉर्मूलेज यूज करने, एक ही फॉर्मूला यूज करना है जो आपको याद रखना है। स्टेज 3, फॉर स्टेज 3 compute
बी कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, स्टेज नंबर कौन सा आएगा, 3. 3, कॉमा जे, यूजिंग C of M comma J where for all J belongs to, अभी J कौन सा रहेगा, हम कौन से स्टेज के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, बिकॉज 3 के लिए, तो J कौन से स्टेज के लिए बिलोंग्स होगा, J बिलोंग्स टू V3 एंड ये जो M है M बिलोंग्स टू उसके पहले वाला स्टेज मीन V2, J belongs to V3 and M belongs to V2. अभी V3 में क्या है, कौन से वर्टेक्स आते हैं V3 में, 4, 5, 6. 4, 5 and 6 and V2 में 2 and 3. 2 and 3. अभी यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, मैं यहाँ पे बाजू में फॉर्मूला लिख लेती हूँ पहले, बी कॉस्ट ऑफ आई जे इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ आई -1 कॉमा एल प्लस, मैम उधर का नहीं दिखता. नहीं दिख रहा है, बी कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ आई -1 कॉमा एल प्लस बी कॉस्ट ऑफ एल कॉमा जे, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, और यहाँ पे L बिलोंग्स टू, L बिलोंग्स टू VI -1 एंड IJ बिलोंग्स टू E, मतलब वो एज होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें यहाँ पे स्टेज 3 के लिए बी कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अभी कौन से कॉस्ट कैलकुलेट होंगे स्टेज 3 में, कितने कॉस्ट कैलकुलेट होंगे और कौन से, जैसे हमारे स्टेज 2 में हमने 2 कॉस्ट कैलकुलेट किए, तो स्टेज 3 में कौन से कॉस्ट कैलकुलेट होंगे, बी कॉस्ट ऑफ, स्टेज 3 में कितने वर्टेक्स है, 3, तो कितने कॉस्ट कैलकुलेट होंगे, 3, तो बी कॉस्ट ऑफ, पहले कौन सा होगा, बी कॉस्ट ऑफ 3,4, सेकंड कौन सा होगा, बी कॉस्ट ऑफ 3,5 एंड थर्ड कौन सा होगा, बी कॉस्ट ऑफ 3,6 3 फॉर स्टेज 3 एंड 4, 5, 6 फॉर वर्टेक्स इन द स्टेज 3। तो ये 3 कैलकुलेशन हमें करने हैं स्टेज 3 में, ये मैं सब रफ करती हूँ और वो कैलकुलेट करते हैं। अभी सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी कॉस्ट ऑफ 3,4 इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखना है इसमें हमें, मिनिमम ऑफ, इसमें आई ये होगा और जे ये होगा, क्योंकि फॉर्मूला में देखो बी कॉस्ट ऑफ आई जे इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ
i माइनस वन, आई की वैल्यू है 3, i माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2, 2. कॉमा एल, एल बिलोंग्स टू वी आई माइनस वन, तो वी आई माइनस वन क्या होगा इसमें, एल बिलोंग्स टू आई की वैल्यू है 3 माइनस वन मीन्स V2, एल बिलोंग्स टू V2, तो V2 में जो भी वर्टेक्स है वो किस में आएंगे, यहाँ पे मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ 2 2, मतलब V2 में कौन से वर्टेक्स है 2 एंड 3, तो यहाँ पे पहले 2 आएगा, सेकंड टाइम क्या आएगा 3 आएगा, बी कॉस्ट ऑफ 2 2 प्लस बी कॉस्ट ऑफ एल की वैल्यू है 2 कॉमा जे की वैल्यू क्या है 4. 4 कॉमा यहाँ पे V2 में दो वर्टेक्स है 2 एंड 3, इसलिए दोनों में से मिनिमम जो वैल्यू रहेगी वो होगी इसकी कॉस्ट, बी कॉस्ट ऑफ 2 2 प्लस बी कॉस्ट ऑफ 2 4 कॉमा अभी नेक्स्ट टाइम एल की वैल्यू क्या होगी, बी कॉस्ट ऑफ 2 3 प्लस बी कॉस्ट ऑफ 3 4, ये कैसे लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, और एल की वैल्यू क्या होगी V2 में जो भी वर्टेक्स है मतलब जो करंट हम स्टेज ले रहे हैं उसके पहले वाली स्टेज, उसमें जो भी वर्टेक्स है वो इसमें आएंगे, वैल्यू पुट करो, मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ 2 2, बी कॉस्ट ऑफ 2 2 क्या होगी, व्हाट इज द बी कॉस्ट ऑफ 2 2, हमने कैलकुलेट की है पहले वाले स्टेज में, स्टेज 2 में, Yes, ma'am. 5. ये जो हाँ यहाँ पे जो भी हमने पहले कैलकुलेशन किया पहले वाले स्टेज में वो नेक्स्ट स्टेज में यूज होने वाला है, जो भी पहले वाले स्टेज का कैलकुलेशन है, जैसे बी कॉस्ट ऑफ 2 2 कैलकुलेट किया, बी कॉस्ट ऑफ 2 3 कैलकुलेट किया, वो पूरा ये स्टेज में यूज होगा, इसमें जो कैलकुलेट किया ये नेक्स्ट स्टेज में यूज होगा, तो पहले वाला जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट स्टेज में यूज होने वाला है, इसलिए केयरफुली सॉल्व करना। बी कॉस्ट ऑफ 2 2 क्या आया था हमारा स्टेज 2 में 5. 5 प्लस बी कॉस्ट ऑफ 2 4 3. हाँ यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे बी कॉस्ट ऑफ, और ये बी कॉस्ट नहीं है यहाँ पे सी है, सी मीन्स जो हमें कहाँ से लेना है, वैल्यू कहाँ से लेनी है ग्राफ से, ये सी है, सी ऑफ 2 4 कॉमा सी ऑफ 3 4, ये फॉर्मूला जो है इसमें पहले बी कॉस्ट है और सेकंड कॉस्ट ऑफ आई जे एल जे मीन्स ये जो ग्राफ है उसमें जो वैल्यू दी है वो वहां पे लेंगे, तो बी कॉस्ट ऑफ 2 2 5 है प्लस सी ऑफ 2 4, सी ऑफ 2 4 क्या है वैल्यू ग्राफ से देखो 3 2 4 की कॉस्ट जो है वो है 3 कॉमा बी कॉस्ट ऑफ 2 3 जो हमने पहले कैलकुलेट की है स्टेज 2 में, कॉस्ट बी कॉस्ट ऑफ 2 3 2 3 प्लस सी ऑफ 3 4 8. 3 4 दैट इज 6, मिनिमम ऑफ दोनों की वैल्यू आती है 8 8, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, दोनों सेम ही है मीन्स 8, इसमें से जो कम होता वो लेना पड़ता, लेकिन यहाँ दोनों सेम है इसलिए वैल्यू क्या हो गई बी कॉस्ट ऑफ 3 4 की 8, और ये कौन से वर्टेक्स के लिए आई, डिस्टेंस ऑफ 3 4 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है वो कौन से वर्टेक्स के लिए आई है 2 के लिए, मतलब 2 एंड 4 के लिए 3
हमने जो पहले वाले वर्टेक्स लिए 2 एंड 3, तो दोनों के लिए एक ही वैल्यू आई है, तो हम जो पहले आता उसको लेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ 3 4 इक्वल्स टू 2। ये हमें लिखते जाना है कौन से वर्टेक्स के लिए हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट हुई। यहाँ पे दोनों की सेम है, इसलिए एक ही वर्टेक्स लिखा हमने 2। तो ये हो गया हमारा स्टेज 3 का कैलकुलेशन। सबको समझ में है स्टेज 3 का कैलकुलेशन? हाँ, यहाँ पे एक ही वैल्यू कैलकुलेट की है और दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सी? 5 and 6 की। बी कॉस्ट ऑफ 3 5, हाँ, एंड बी कॉस्ट ऑफ 3 6। 3 6, वो कैलकुलेट करते हैं। ये आप एक जगह पे लिख के रखना, हमें कौन सी वैल्यू मिली। यहाँ का दिख रहा है क्या? यस मैम। हाँ, तो बी कॉस्ट ऑफ 2 2 हमें क्या मिला था? 5। उसके बाद बी कॉस्ट ऑफ 2 3 2 3 हमें मिला था 2। 2। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया बी कॉस्ट ऑफ 3 4, ये वैल्यू मिली हमें 8। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बी कॉस्ट ऑफ 3 5, बी कॉस्ट ऑफ 3 6, ये दो कैलकुलेट करने का है, तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन करते हैं। ये बात नहीं लिखती, समझ में। बी कॉस्ट ऑफ, अभी क्या कैलकुलेट करना है मुझे? 3 5 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ आई माइनस 1। आई की वैल्यू क्या है? 3, जे की वैल्यू क्या है? 5, एल की वैल्यू क्या है? इसमें ये स्टेज के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 2 एंड 3। तो इसमें हमें एक बार 2 डालना है, सेकंड टाइम 3 पुट करना है, तो क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट ऑफ, हाँ, यहाँ पे 5 की तरफ कौन से वर्टेक्स से 8 जा रहा है? 2 से जा रहा है क्या? नो मैम, ओनली 3 नहीं, से। ओनली 3 से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी? 3। ओनली 3, एल इक्वल्स टू 3। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 जो है स्टेज 3 का कैलकुलेशन चल रहा है, 5 की तरफ 2 से कोई भी एज नहीं आ रहा है, ओनली 3 से एज जा रहा है, इसलिए एल की वैल्यू यहाँ पे ओनली 3 कंसिडर करना है, 2 नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ 2 कॉमा एल की वैल्यू है 3 प्लस सी ऑफ एल की वैल्यू है 3 कॉमा जे की वैल्यू क्या है? 5, और कुछ है ही नहीं दूसरे एजेस, इसलिए एक ही यहाँ पे आएगा। तो बी कॉस्ट ऑफ 2 3 क्या वैल्यू मिली थी? 2 कॉमा 2 प्लस सी ऑफ 3 5, 3 5 की वैल्यू क्या है? 5। 5 मीन्स 7, तो ये आंसर जो है वो आएगा 7। और ये कौन से वर्टेक्स के लिए आया? 3 5। ओनली, मतलब एल की जो वैल्यू है वो वर्टेक्स इसमें आएगा, तो एल की क्या वैल्यू है? 3, तो कौन से वर्टेक्स के लिए मिला? 3 के लिए, इसलिए यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ऑफ 3 5 इक्वल्स टू 3। अभी नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपको? बी कॉस्ट ऑफ 3 5 की वैल्यू मिली मुझे 7। नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा बी कॉस्ट ऑफ 3 6। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको फॉर्मूला
कैसे यूज किया वो समझ में आ जाए। 3 6 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, अभी यहाँ पे एल की वैल्यू कौन सी होगी? 2 and 3. 2 and 3, क्योंकि 6 की तरफ 2 से भी एज जा रहा है और 6 की तरफ 3 से भी एज जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एल की वैल्यू 2, 3 होगी। तो मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ आई की वैल्यू क्या है? 3, आई माइनस 1 मीन्स 2, कॉमा एल की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी? 2 2. प्लस सी ऑफ एल की वैल्यू फर्स्ट टाइम 2, कॉमा जे की वैल्यू क्या है? 6. 6, कॉमा अभी सेकंड टाइम एल की वैल्यू क्या लेना है आपको? 3. 3 प्लस सी ऑफ 3, 6, वैल्यू पुट करो। मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ 2 की वैल्यू हमारी आई थी 5 प्लस सी ऑफ 2 6 की कॉस्ट क्या है? 3. 3, कॉमा बी कॉस्ट ऑफ 2 3 की वैल्यू है 2 प्लस सी ऑफ 3 6 की कॉस्ट क्या है? 8. 8, मिनिमम ऑफ 8, 10, मिनिमम कौन सी वैल्यू है? 8 एंड 10 में 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 8, एंड कौन से वर्टेक्स के लिए ये 8 वैल्यू आई? डिस्टेंस ऑफ 3 6 इक्वल्स टू कौन से वर्टेक्स के लिए मिली थी? 2 के लिए, इसलिए डिस्टेंस ऑफ 3 6 इक्वल्स टू 2। तो 3 6 की वैल्यू क्या मिली हमें? 8। ये हो गया हमारा स्टेज 3 का कैलकुलेशन। स्टेज 3 में जितने भी वर्टेक्स है उनके लिए हमने कॉस्ट कैलकुलेट की। समझ में आया यहां तक सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट कौन सा कैलकुलेशन होगा? Stage 4 का. स्टेज 4 का। यहां तक हमारा स्टेज 3 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अभी स्टेज 4 में कंप्यूट बी कॉस्ट ऑफ, यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी? 4, क्योंकि हम स्टेज 4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। बी कॉस्ट ऑफ 4j यूजिंग सेम पहले जो किया था वही, सी ऑफ एम जे वेयर एम बिलोंग्स टू, यहां पे पहले जे लिखते हैं, जे बिलोंग्स टू विच स्टेज? J belongs to stage number 4 means V4 and M belongs to उसके पहले वाले स्टेज means V3. V3। V4 में कौन से एलिमेंट है? कौन से वर्टेक्स है? 7 and 8. 7 and 8, एंड V3 में 4 5 6. 4 5 6। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कौन सा होगा? बी कॉस्ट ऑफ क्या कैलकुलेट होगा? 4 7 and 4 8. 8, 4 7 4 8, ये कैलकुलेट करना है यूजिंग फॉर्मूला, और 4 फॉर स्टेज नंबर, एंड ये जो है 7 and 8 वो स्टेज में जो भी वर्टेक्स है वो 7 and 8 आर दी वर्टेक्स ऑफ स्टेज 4। अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पहले 4 8 4 7 एंड 4 8, बी कॉस्ट ऑफ 4 7 इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ I minus 1 मीन दिस इज I, दिस इज J। L की वैल्यू क्या होगी यहाँ के लिए? 7 के लिए
एल की वैल्यू क्या होगी? देखो 7 में पहले वाले जो स्टेज है वहां पे जो भी वर्टेक्स है वो सभी की तरफ से 7 में 8 जा रहा है, यस मैम। 4 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है। मीन्स एल की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 4, 5 एंड 6 6। तीनों वैल्यू होगी, क्योंकि 7 में तीनों की तरफ से 8 जा रहा है इसलिए। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ I-1 मीन्स 4 - 1 3 कॉमा एल की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या लेनी है? 4, सेकंड टाइम 5, थर्ड टाइम 6, तो 3 4 कॉमा प्लस सी ऑफ एल की वैल्यू है 4, जे की वैल्यू क्या है? 7 कॉमा बी कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा अभी? 3 कॉमा क्या आएगा? 3 कॉमा एल की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? 5 5 प्लस सी कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा बी कॉस्ट ऑफ 3 कॉमा 6 प्लस सी ऑफ 6 कॉमा 7। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मिनिमम ऑफ बी कॉस्ट ऑफ 3 4 कैलकुलेट किया हमने पहले वाले स्टेज में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉस्ट ऑफ 3 4? 8। देखो यहाँ पे हमने लिख के रखे, जो भी कैलकुलेशन किया वो यहाँ लिख के रखे 8 प्लस सी ऑफ 4 7। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 7? 4 7 की कॉस्ट क्या है? 1 1 कॉमा बी कॉस्ट ऑफ 3 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉस्ट ऑफ 3 5? 7 7 प्लस 6 सी ऑफ 5 7 की कॉस्ट क्या है? 6 6 कॉमा बी कॉस्ट ऑफ 3 6। बी कॉस्ट ऑफ 3 6 इक्वल्स टू 8 8 प्लस सी ऑफ 6 7 की कॉस्ट है 6 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 9 कॉमा 13 कॉमा यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू? 14। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू हुई तीनों में? 9। तो ये बी कॉस्ट ऑफ 4 7 की वैल्यू क्या आई? 9 बी कॉस्ट ऑफ 4 7 की वैल्यू आई 9। और ये कौन से डिस्टेंस ऑफ 4 7 इक्वल्स टू कौन से वर्टेक्स के लिए आई थी? 4 4 के, इसलिए यहाँ पे आएगा। समझ में आया? यस मैम। बी कॉस्ट ऑफ 4 8 कैलकुलेट करके बता सकते हो? यस मैम। कैलकुलेट करो, मैं भी यहाँ कैलकुलेट करती हूँ, आप भी कैलकुलेट करो और बताओ मुझे डिस्टेंस और वैल्यू। बी कॉस्ट ऑफ 4 8 इक्वल्स टू आई जे एल की वैल्यू होंगी यहाँ पे 12 9 and 10। 12 9 10 है, इतना कंप्लीट लिख लेती हूँ उसके बाद। ट्वेल्व 9 10 मिनिमम कौन सी वैल्यू है? 9
और ये कौन से इसके लिए है, डिस्टेंस ऑफ 4a Five. इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 9। अभी सिर्फ लास्ट स्टेज बची है, हमने स्टेज 4 तक कैलकुलेशन कर दिया, अभी हमारी कौन सी स्टेज बची, लास्ट स्टेज। Nine. लास्ट स्टेज का कैलकुलेशन करना है, b cos ऑफ 5 9। b cos ऑफ 5 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आर जे, एल की वैल्यू क्या होगी, 7 and 8. जो जे है, जे बिलोंग्स टू V5, उसमें सिर्फ एक ही है मतलब 9, और M बिलोंग्स टू V4 एंड V4 में होते हैं 7 एंड 8, मीन्स L की वैल्यू होगी 7 एंड 8, क्योंकि 9 की तरफ 7 से भी 8 जा रहा है और 8 से भी 8 जा रहा है, इसलिए L की वैल्यू होगी 7 एंड 8। यहाँ पे हमें फॉर्मूला में पुट करना है मिनिमम ऑफ b कॉस्ट ऑफ I minus 1 means 4, comma 7 plus C of 7, comma 9, comma B cost of 4, comma 8, L की वैल्यू सेकेंड टाइम है, C of 8, comma 9। मिनिमम ऑफ वैल्यू पुट करो, 4 B कॉस्ट ऑफ 4 7 कैलकुलेट किया था हमने फर्स्ट वाले स्टेज में, तो वो वैल्यू है 9 प्लस सी ऑफ 7 9 क्या है, 7. कॉमा बी कॉस्ट ऑफ 4 8 क्या आई थी, 9. 9 प्लस सी ऑफ 8 9 क्या है, 3. 3। मिनिमम ऑफ 9 प्लस 7 16, 12. मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 12. 12, तो हमारी बी कॉस्ट ऑफ 5 9 क्या आई, 12. 12, और डिस्टेंस ऑफ 5 9 क्या आएगा, कौन सी वैल्यू के लिए आया था, 8। तो ये जो वैल्यू मिली, अभी इसके बाद और कोई स्टेज है क्या, नहीं, ये है हमारा डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट मिली, ये हमें कहाँ से मिली, स्टार्टिंग से लेके डेस्टिनेशन तक हमें मिनिमम कॉस्ट मिली है पहुंचने में, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, मिनिमम 12। अभी ये जो कॉस्ट मिली उसका पाथ फाइंड आउट करना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें पहुंचने में 12 कॉस्ट मिली है, लेकिन कौन से पाथ से, तो वो हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो ये मिनिमम कॉस्ट हो गई हमारी 12। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पाथ फाइंड आउट करेंगे। ये ग्राफ में हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन से पाथ से ट्रैवल किया, तो हमें ये वाली कॉस्ट मिली, तो वो पाथ कैलकुलेट करना। लास्ट स्टेप है ये प्रॉब्लम की, कि वो पाथ कैलकुलेट करना। मिनिमम कॉस्ट ऑफ पाथ इज 12। अभी मिनिमम कॉस्ट पाथ मिनिमम कॉस्ट पाथ ही हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से, 1 V2 V3 V4 एंड लास्ट था 9। ये V2 V3 V4 व्हाट इज दिस, Vertex. वर्टेक्स नहीं, दिस इज द स्टेजेस, V1 V2 V3 V4 V5। तो ये
V1 से लेके V5 तक, मीन्स V1 में 1 है, दैट इज सोर्स वर्टेक्स, V5 में 9 है, दैट इज डेस्टिनेशन वर्टेक्स या ट्रंक वर्टेक्स, और बीच में जो है दैट इज द स्टेजेस। तो अभी ये हमें कैलकुलेट करना है कि हम V2 में क्या लिखेंगे, V3 में क्या लिखेंगे, V4 में क्या लिखेंगे। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वही यहाँ पे हमें पुट करते जाना है, तो हमें पाथ मिलेगा लास्ट में। ये पूरा ग्राफ है, इसमें से कौन से पाथ की वैल्यू 12 आई है और वो मिनिमम कॉस्ट पाथ है, वो इससे फाइंड आउट हो जाएगा। अभी सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था V4, Yes, ma'am. V4 equals to distance of 5, 9, ये कैलकुलेट हुआ था। डिस्टेंस ऑफ 5, 9 क्या आया था हमारा? डिस्टेंस ऑफ 5, 9 8. 8। V3 equals to distance of 4, V4, ये 5, 9, 5 V5 था, तो ना V5 की जगह पे एक ही वर्टेक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा, तो वो हमारा 8 आया था। उसके बाद V3 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ 4, V4, V4 की जगह पे हमें क्या पुट करना है अभी? 7 and 8. ऊपर में जो भी V4 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट होगी। ऊपर मतलब यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट की है, V4 की वैल्यू क्या आई थी हमारी? दिस इज द V4 वैल्यू 8, तो यहाँ पे V4 की प्लेस पे क्या पुट होगा? 8। तो डिस्टेंस ऑफ 4, 8, डिस्टेंस ऑफ 4, 8 हमने कैलकुलेट किया था। Yes, ma'am. डिस्टेंस 5. पहले वाले इसमें वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ 4, 8 दैट इज 5 इक्वल्स टू 5। अभी क्या होगा? V2 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ 3, V3 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ 3, V3 की वैल्यू क्या होगी? 5. 5, एंड डिस्टेंस ऑफ 3, 5 क्या आएगा? 3. डिस्टेंस ऑफ 3, 5 इज 3। अभी हमें V4, V3, V2 वो वैल्यू मिली। V4 इक्वल्स टू 8, V3 इक्वल्स टू 5 एंड V2 इक्वल्स टू 3। ये क्या है? वर्टेक्स है। अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे ये वाले पाथ में, ये जो हमने पाथ लिखा है वर्टेक्स के लिए, इसमें ये पुट होगा। तो 1, V2 की जगह पे क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? 3. 3। What is the value of V3? 5. What is the value of V4? 8. And 9. 9 means V5. अभी हमें ये पाथ मिला 1, 3, 5, 8, 9। अभी ये ग्राफ में हम सर्च करते हैं जिसका वेट 12 आया कि नहीं चेक करना है, मतलब हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है। हमारा पाथ है 1, 2, 3, यहां से स्टार्ट होगा 1 से यहां तक जाएगा, ये हो गया 1, 2, 3। उसके बाद क्या है? 3 to 5, 3 से कहां तक जाएगा? 5. 5 तक ये। उसके बाद 5 to 8. 8 और 8 to 9। अभी इसका कैलकुलेशन करो। 1 to 3 क्या है कॉस्ट? 2. 2 प्लस 3 to 5 कॉस्ट क्या है? 5. 5 to 8 कॉस्ट क्या है? 2. 8 to 9 कॉस्ट क्या है? 3. टोटल कितना आता है? 12. 3 plus 2 5, 5 plus 5 10 plus 2 12।
आई है हमारी मिनिमम कॉस्ट, Yes, ma'am. हमें पाथ मिला मिनिमम कॉस्ट वाला फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। Yes, ma'am. दिस इज द मल्टी स्टेज प्रॉब्लम। समझ में है? मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम जिसमें हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ कैलकुलेट करना है, जिसका वेट जिसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। हम जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमें मिनिमम कॉस्ट पाथ मिलता है और वो पाथ भी फाइंड आउट होता है, जो हमारे इसमें हमने अभी फाइंड आउट किया। सबको समझ में है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम है वो थोड़े लेंदी है, लेकिन उसमें अगर आप लोगों ने स्टेप्स करेक्टली फॉलो किए और जो भी फॉर्मूलाज है वो याद रखा तो आप इजीली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ पहले वाला जो है वो करेक्ट आना चाहिए, पहले के स्टेप्स, क्योंकि पहले वाले स्टेप्स के वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप में यूज होते हैं इसमें पूरे डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में। मैम अगर एग्जाम ऑनलाइन हुई तो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या सॉल्व करने के लिए? नहीं, एग्जाम ऑनलाइन हुई तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे और मिनिमम कॉस्ट पूछेंगे, मिनिमम कॉस्ट पाथ पूछेंगे। जैसे ये ग्राफ दे दिया तो आपको पूछेंगे कि ये ग्राफ में मिनिमम कॉस्ट पाथ क्या है, मतलब वैसे ऑप्शन दे रहेंगे। जैसे ये एक ऑप्शन होगा करेक्ट वाला और दूसरा ऑप्शन होगा और भी पाथ थे जैसे हमने लिखे थे 1 2 4 7 9, और ये देख के आपको आंसर पूछेंगे। आपको कॉस्ट भी कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे और पाथ भी कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे, ओके क्योंकि आपका जो पेपर है एमसीक्यू जो है वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। ओके जो भी सिलेबस में है उससे ही एमसीक्यू आएंगे, यस मैम। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब पूछेंगे ही, सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन